हेलो फ्रेंड्स, फोरो फ्रेंड्स, डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग, तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा मुझे आप इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका नंबर भी वहाँ पे दिया, लिंक भी वहाँ पे है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। सेकंड चांस, ओके। कोई है यहाँ पे जो सेकंड चांस चाहता है आपसे, चाहता है, चाहती है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। कर्मा कार्ड निकल नहीं रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। सीक्रेट्स, किसी तरीके का कर्मा है जो आप लोग भोग रहे हैं अभी, ठीक है। सीक्रेट्स हैं, काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें हैं छुपी हुई हैं जो नहीं पता है, ठीक है। किसने किससे छुपाया है पता नहीं, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। एंग्री, गुस्सा है कोई यहाँ पे। सेकेंड चांस, कर्मा, सीक्रेट्स एंड एंग्री, ठीक है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, किसी भी रिश्ते में सीक्रेट सब रखे जाते हैं ना, तो वो रिश्ता कभी भी मजबूत नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। अच्छी हो बुरी हो, कोई भी बात हो, कितनी भी बड़ी बात हो, अपने पार्टनर को पता ज़रूर होनी चाहिए। क्योंकि देखो, कोई भी चीज़ ऐसी होती है जो हम जिंदगी भर नहीं छुपा सकते किसी से। एक ना एक दिन वो सामने आती ही आती है, और जब वो सामने आती है तब सामने वाले का जो भरोसा होता है ना, वो पूरी तरीके से टूट जाता है। फिर आप ज़िंदगी में देखो, प्यार एक बार ख़त्म होने के दोबारा किया जा सकता है। प्यार, लाड प्यार अगर आप किसी से एक बार करते हो, लड़ाई झगड़ा करोगे, उल्टा सीधा बोलोगे, लेकिन उसके बाद अगर आप दोबारा से वो सब चीज़ें ठीक करते हैं, सॉरी बोल लेते हैं, तो एक टाइम के बाद वो चीज़ें वॉश अप हो जाती है। क्योंकि जिन लोगों से लगाव होता है उनकी कही हुई बातों पे, उनकी सब इन चीज़ों पे ज़्यादातर बहुत लंबे समय तक नहीं खिंच पाती हैं। अगर जहाँ ट्रू लव होता है, बातों को, वो साइको किस्म के लोग होते हैं जो एक छोटी सी बात को पकड़ के बैठ जाते हैं, पूरा जीवन खराब कर लेते हैं, तो उनकी बात में नहीं कर रही हूँ। जहाँ ट्रू लव होता है वहाँ छोटी मोटी बातें, कहीं कुछ ऊट पटांग, थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो गया, उन सब से नहीं होता। मेन चीज़ होती है ट्रस्ट। तो प्यार अगर ख़त्म हो गया तो प्यार दोबारा हो जाएगा, लेकिन ट्रस्ट अगर एक बार ख़त्म हो गया तो जीवन में कभी दोबारा नहीं होता है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। तो कभी भी अपने पार्टनर के साथ सीक्रेट्स नहीं रखें, चाहे जितनी भी बड़ी बात हो, ठीक है। आदमी नाराज़ होगा, गुस्सा होगा, कुछ भी होगा, बात नहीं करेगा, जो भी करेगा, बस सीक्रेट्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि फिर पार्टनर का मतलब नहीं हुआ कि जब आप उसके बीच में भी सीक्रेट रख रहे हैं तो फिर शेयर भी किससे करोगे अपनी बात। प्लीज़ डिवाइन, बट लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। फैमिली इशू चल रहे हैं, एंग्री है, सीक्रेट्स है, कर्मा, सेकेंड चांस, फ्लर्ट। हो सकता है सीक्रेटली कोई फ्लर्ट कर रहा है या किया हो, इस बात को सीक्रेट रखा हो रिलेशनशिप को अपने, ठीक है। चलिए देखते हैं ये कार्ड कैसे आते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग, उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग, उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बताइए। यस, चीटिंग इन्वॉल्व है यहाँ पे, ठीक है। चीटिंग डेफिनेटली इन्वॉल्व है यहाँ पे। चलिए हम क्लैरिफायर भी ले लेते हैं। एश ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन।
एस ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करिए, टेन ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, टेन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए, फोर ऑफ पेंटिकल। देखिए आपके पर्सन जो है किसी के साथ अपनी न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ठीक है, किसी के साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं और साथ में उनका क्या है, प्यार भरा कप अपना ऑफर करना चाहते हैं, किसी के साथ अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, कि ऐसे इंसान के साथ फैमिली बनाना चाहते हैं जिसे वो भूल नहीं सकते, ठीक है, जिसे वो भूल नहीं सकते, जो उनके दिल दिमाग हर जगह भरा हुआ है, ये उनकी कंडीशन है, ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई देती है। और दूसरी तरफ अगर हम कहें तो क्योंकि ये फैमिली के साथ भी कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी होगी कि ये फैमिली को भी इग्नोर नहीं कर सकते, वो भी इनके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये सीक्रेटिव हो रहे हैं, काफ़ी कुछ इन्होंने अंदर रखा हुआ है यहाँ पे। और टेन ऑफ वेंट्स की एनर्जी है और न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, मतलब यहाँ पे ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, किसी को अपना प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे भाग रहे, बट इनको बर्डन हो रहा है कैसे करें। एक तो बर्डन हो रहा है कि जिधर बढ़ना है उधर बढ़ें कैसे। सेकंड चीज़ इनकी ये भी हो सकती है कि ये फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर बहुत है, जिसे ये छोड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को अब उतार के रखना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी की एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। दोनों ही थॉट्स इनके माइंड में आ रहे हैं। टू ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, टू ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। फाइव ऑफ पेंटिकल की फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी है मैनिफेस्टेशन। ये अपनी ज़िंदगी में ट्रू लव को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट इन्होंने ट्रू लव अपना खो दिया है, ठीक है, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए या उनके कहने पे आकर के किसी और के साथ न्यू बिगिनिंग करने के लिए, ठीक है, अपनी जिम्मेदारियों की वजह से जो भी चीज़ें इन्होंने रही हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रिश्ता छोड़ा हो या जो भी किया हो, यहाँ पे ट्रू लव जिससे ये अपना सोल कनेक्शन फील करते हैं, वहाँ से रिग्रेट की एनर्जी दिखाई देती है। या तो फैमिली की वजह से ये किसी के साथ न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं, लेकिन ये अपना प्यार भरा कप इस इंसान को इसको ऑफर करना चाहते हैं जहाँ ये सोल कनेक्शन फील करते हैं, बट इनको अफसोस है कि इन्होंने उसका प्यार खो दिया है, इनका प्यार खो गया है या खो जाएगा, यहाँ पे एनर्जी दिखाई देती है, बट ये उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मतलब खो गया है तो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं वापस। ज़्यादातर लोगों के केस में हो सकता है इनका ये ट्रू लव इनकी ज़िंदगी में फ़िलहाल नहीं है। द टावर को क्लैरिफाई करिए, द टावर को क्लैरिफाई करिए डिवाइन प्लीज़, द टावर को क्लैरिफाई करिए। यस, फाइव ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, लड़ाई झगड़े फाइट्स हो रहे हैं, दो सिचुएशन है आपके पर्सन की ज़िंदगी में। हो सकता है एक तरफ इनकी फैमिली है जो इनकी एक नई शुरुआत कराना चाहती है अपनी मर्जी से, ठीक है, अपने हिसाब से कराना चाहता है। दूसरी तरफ इनकी ये जिस इंसान से प्यार करते हैं ये उस तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के ये दुविधा में है कि ये किधर बढ़ें। इस वजह से शायद इन्हें कहीं ना कहीं इनको या तो लग रहा है कि जिस इंसान से ये प्यार करते हैं उसे इन्होंने या तो ऑलरेडी खो दिया है या खो देंगे वाली कंडीशन आएगी, जहाँ पे इनके फाइट्स लड़ाई झगड़े हुए हैं और रिश्ता ख़त्म हो गया है। या कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये हो सकती है कि अगर उन्होंने पास्ट में ऐसा किया था तो अब ये फैमिली से अलग हट करके अपनी वहाँ से चीज़ें ख़त्म करके आगे बढ़ना चाहते हैं। काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे यही दिखाई देता है कि अभी फ़िलहाल कुछ लोगों के लिए केस में ये चीज़ टावर मोमेंट आ चुका होगा, ठीक है, कुछ लोगों की ज़िंदगी में अभी आने वाला होगा। अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से होगा कि आपका रिश्ता कितना पुराना है और किस स्टेज पे है। ट्रू लव को इन्होंने खो दिया है, इनकी ज़िंदगी में दो सिचुएशन है, कोई एक जगह इन्हें ख़त्म ज़रूर करना है कहीं पे भी, ठीक है, और ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कहाँ पे है, ठीक है, किधर ख़त्म करें। अभी इनको ये दुविधा में है, इस कंडीशन में है, बिकॉज यहाँ पे फाइट्स लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, ये क्लियर है इनका। सेवन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, सेवन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। आपके पर्सन की ज़िंदगी में है ऑप्शन और भी। नाइन ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, सिक्स ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है, चीटिंग हुई है यहाँ पे किसी न किसी तरीके की, ये चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। या तो इस ट्रू लव को इन्होंने पास्ट में धोखा दिया है, इन्होंने अपनी ज़िंदगी की परिवार के कहने में आकर के एक न्यू बिगिनिंग करी है, बट अब ये इंसान क्योंकि सेकेंड चांस की एनर्जी दिखाई देती है, ये वापस इसी ट्रू लव के पास वापस आना चाहते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, फिर से एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, प्यार भरा कप अपना ऑफर करना चाहते हैं, जहाँ चीज़ें ख़त्म हो गई थी वहीं पे फिर से शुरुआत करना चाहते हैं। बट यहाँ पे इनको ये पता है क्योंकि इन्होंने चीटिंग करी है, तो इनको क्या हो रहा है, इनको मालूम है कि लड़ना झगड़ना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, चीज़ों को बैलेंस आउट करना पड़ेगा। मतलब अगर ये जिस पर्सन से ये प्यार करते हैं अगर उसके पास वापस जाएंगे तो वहाँ से क्वेश्चन होंगे इनसे, तो ये उनसे लड़ने के लिए तैयार है। इनको मालूम है कि ये डिफेंसिव मोड में कह सकते हो कि ये है कि अगर आप कुछ बोलोगे तो ये पलट के जवाब देने के मूड में है, मतलब जिसके साथ भी है।
ये चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, ठीक है। अब ये कहना चाहते हैं कि जो हो गया अब इस पे मिट्टी पाओ वाली कंडीशन है, ये इस तरह से कहना चाहते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे ये भी चीज़ हो सकती है कि इनको क्या हो रहा है कि अब ये दोनों सिचुएशन में बैलेंस करना चाहते हैं। अगर एक तरफ फैमिली है और एक तरफ कोई इनका ट्रू लव है, तो अब ये दोनों चीज़ों में बैलेंस, पहले हो सकता है ये लव को छोड़ के किसी फैमिली की बातों में चले गए थे, ठीक है, लेकिन अब ये इन्हें एहसास हुआ है कि ये ट्रू लव है और सोलमेट है और ये नहीं आगे नहीं बढ़ सकते। मेरा गला बहुत बुरी तरह खराब हो रहा है। यहाँ डेफिनेटली कोई कुछ कह, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मेरा गला बिल्कुल सही था, बट मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है। मैं यहाँ पे भी बोल रही थी ना कि कार्ड निकल के नहीं आ रहे हैं। इस वक्त आपके पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपको प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, बट पास्ट में उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से शायद अब चीज़ें आप लोगों के बीच में ख़त्म हो गई हैं और वो बोल नहीं पा रहे हैं। और जिन लोगों के पर्सन को अभी न्यू बिगिनिंग करनी है, फैमिली के बातों में आ रहे हैं, तो वो भी अभी आपसे वो बात बोल नहीं पा रहे हैं जो उनको बोलना है, ठीक है। कुछ लोगों के पर्सन क्या कर रहे हैं, दोनों चीज़ों में बैलेंस करना चाहते हैं, इसके लिए थोड़े से डिप्लोमेटिक भी हो सकते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी भी दिखाई देती है, तो ये स्ट्रैटेजी प्लॉटिंग भी कर रहे हैं, किसी न किसी तरीके का मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं चीज़ों को सही करने के लिए, ठीक है। मदर इशू यहाँ पे हो सकता है इनका कि इनकी मदर नहीं राजी है या इनके फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर जो हैं वो इनके लिए राजी नहीं है, बट ये न्याय करना चाहते हैं, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है इन्हें, ये हो सकता है इनकी ज़िंदगी में अभी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही हो, पैसा कम हो इनकी ज़िंदगी में। लिब्रा की एनर्जी है, पाइसेस मीन राशि की एनर्जी है, और यहाँ पे एरीज लियो सेजिटेरियस है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है, मैजिशियन आ गया, सभी साइन है। पाइसेस की और लिब्रा की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आपके पर्सन बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। पैसे की दिक्कत है, किसी तरीके का मॉनिटरी किसी तरीके का प्रॉब्लम है इनकी ज़िंदगी में, किसी के साथ न्याय भी करना चाहते हैं, फैमिली को भी रखना चाहते हैं, प्यार भी अपनी ज़िंदगी में, ये सब चीज़ों को एक्चुअली मैनेज करना चाहते हैं। ये मैजिशियन हो रहे हैं, तो इनको इस बात का बर्डन बहुत हो रहा है और अब ये बर्डन इसको उतार के रखना चाहते हैं। थोड़े से मैनिपुलेटिव हो सकते हैं ये, अगर आपके साथ हैं या कोई थर्ड पार्टी है या फैमिली है, तो ये सबको कुछ अलग ही स्ट्रैटेजी अपनी बना सके, मतलब दिखा सकते हैं कि ताकि चीज़ें बैलेंस आउट हो जाए। इनकी ये एनर्जी यहाँ पे दिखाई देती है, ठीक है। ये पावर में आना चाहते हैं, प्यार के लिए स्टैंड लेना है, उसको भी नहीं खोना है इनकी ज़िंदगी में, ये चीज़ हो रही है। केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी की करना चाहते हैं, किसी के लिए बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड है, उसकी तरफ से किसी मैसेज या कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं। अगर मैसेज या कम्युनिकेशन आ जाए तो ये तुरंत से एक्शन ले लेंगे, ये इस मूड में है, ठीक है, बिकॉज ये सेकेंड चांस मांग रहे हैं। और ये एनर्जी मुझे आपकी ही दिखाई देती है, बिकॉज ये कलेक्टिव एनर्जी आपके लिए है। आप हो सकते हैं इनसे आप इनसे हो सकता है गुस्सा हो, और आप इनको किसी तरीके का, ये हो सकता है थर्ड पार्टी में चले गए थे, बट थर्ड पार्टी से इनको वापस कर्मा मिला है। इन्होंने जो ट्रीटमेंट आपको दिया था वही, क्योंकि लिब्रा की एनर्जी भी, जस्टिस की एनर्जी भी वही दिखाती है, कर्मा यहाँ पे भी है। आपके पर्सन, ज़्यादातर लोगों के लिए एनर्जी है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी में गए थे, उन्होंने थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दी, फैमिली को या फैमिली की बातों को प्रायोरिटी दी, किसी और पर्सन के पास गए या जैसे भी गए, ठीक है, थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दिया, आपको छोड़ दिया था। इनको थर्ड पार्टी ने वही ट्रीटमेंट दिया है जो इन्होंने आपको दिया था, तो इनको इनका कर्मा मिला है, तो इनको अक्ल ठिकाने आई है। अब ये क्या कर रहे हैं, वापस चीज़ों को, अगर फैमिली है तो छोड़ तो नहीं सकते, तो दोनों तरफ बैलेंस करना चाहते हैं, नहीं तो आपके साथ न्याय करना चाहते हैं। अगर फैमिली को मैनिपुलेट करना पड़ेगा तो फैमिली को मैनिपुलेट करेंगे, थर्ड पार्टी को करना पड़ेगा तो उनको करेंगे, आपको मैनिपुलेट करना पड़ेगा तो ये आपको भी करेंगे। यहाँ पे ये तरीके की एनर्जी चल रही है। फैमिली इशू आप लोगों के बीच में बहुत दिखाई देता है, और दूसरी चीज़ फ्लर्टी बिहेवियर भी आपके पर्सन का हो सकता है, यहाँ पे ये एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, मतलब व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ पापा जी। कुछ है, कोई कह नहीं पा रहा, गला नहीं चल रहा मेरा बिल्कुल भी, जबकि मैं बिल्कुल सही थी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। वही चीज़ है जो मैं पहले बता चुकी हूँ, वही सेम एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है, वही सेम एनर्जी है। कुछ को ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन को थोड़ा सा ये डाउट भी हो सकता है आपके ऊपर कि आप अपनी ज़िंदगी में मज़े कर रहे हो, सेलिब्रेशन कर रहे हो और आप इनको चीट कर रहे हो, ये एनर्जी भी इनकी हो सकती है। लिब्रा की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लियो है यहाँ पे। द हैंगमैन को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द हैंगमैन को क्लैरिफाई करिए।
नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, ठीक है। दोनों ही सिचुएशन में बता देती हूँ यहाँ पे। आपके पर्सन की एनर्जी फिलहाल दो मतलब या तो आपकी यादों को अपने पास आने से रोक रहे हैं, या अब मतलब आपको अपने पास आने से रोक रहे हैं, या फिर आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए एनर्जी मैंने जैसे बोला कि कर्मा इनको मिल चुका है, ये सेकंड चांस चाहते हैं, तो अब ये आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये आपको प्यार भरा कप अपना ऑफर करना चाहते हैं, सोच रहे हैं उसके बारे में, लेकिन कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि पता नहीं अब आप मानोगे कि नहीं अब मानोगे, या अब आपको इनकी ज़रूरत है भी या नहीं है। बिकॉज ये आपको बहुत हैप्पी देख रहे हैं, सेलिब्रेशन करने वाले मूड में देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं कि आप तो मज़े कर रहे हो, आपको तो परवाह है ही नहीं इनकी बिल्कुल भी। तो इनको कभी कभी लगता है कि शायद आप इनको चीट कर रहे हो, बिकॉज इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप सेम ट्रीटमेंट, वही कर्मा इनको वापस करोगे जो इन्होंने आपके साथ किया। इन्होंने आपको चीट किया, फ्लर्ट किया, अब इनको लग रहा है आप भी फ्लर्ट ही कर रहे हो, अब आप सेम ट्रीटमेंट इनको दोगे। ये चीज़ इनको डाउट हो रहा है। सेकेंड चीज़, उनको स्ट्रेंथ नहीं मिल रही, इनको नहीं समझ में आ रहा है कि ये आपसे आके बोलेंगे क्या, ठीक है, किस तरीके से। हो सकता है जहाँ फ्लर्ट कर रहे हैं ये अभी भी इनका फ्लर्टी नेचर जारी हो वहाँ पे, ठीक है, ये अभी भी लोग हैं वहाँ पे इनके। तो अभी इनको स्ट्रेंथ चाहिए कि आपको आके क्या क्लैरिफिकेशन देंगे। जब आप इनसे क्वेश्चन पूछोगे कि आप तो हमें छोड़ के गए थे, अब क्यों आए हो, तो ये क्या बोलेंगे, ये इस तरीके से चीज़ों को सोच रहे हैं। तो कभी कभी इन्हें लगता है कि सेक्रीफाइस कर देते हैं, छोड़ देते हैं, नहीं जाते हैं, तो आपसे दूर भागने की एनर्जी दिखती है। फिर कभी कभी इनको लगता है, ज़्यादातर के लिए है कि ये प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं कि कैसे आपकी ज़िंदगी में आए, आपको प्यार भरा कप अपना ऑफर करें, क्योंकि इनको फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है आपके साथ, ठीक है। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। नाइट ऑफ कप एंड 5 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। लड़ाई झगड़े जो भी हैं वही है, इन्हें प्यार भरा कप अपना ऑफर करना है, लेकिन जो भी लड़ाई झगड़े ऑब्स्टिकल्स हैं उनसे ये कैसे, मतलब जो थर्ड पार्टी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है उनसे कैसे डील किया जाए, आपके साथ कैसे डील किया जाए, जो आपके क्वेश्चंस होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं उनके बारे में सोच रहे हैं कि कैसे चीज़ें करी जाए, और साथ में प्यार भरा कप आपको ऑफर करना है। इतनी स्ट्रेंथ इन्हें कैसे, एक तो सवालों के आपके जवाब और दूसरी तरफ थर्ड पार्टी का इशू। थर्ड पार्टी यहाँ पे डेफिनेटली है। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन प्लीज। 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। 3 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है, मैं पता नहीं क्यों यही सोच ही रही थी, वही चीज़ है। आपके पर्सन को एक तो आप पे डाउट हो रहा है, ठीक है, कि मतलब आप जो है वो आप इनको सेम ट्रीटमेंट दे रहे हो, आप भी अपनी ज़िंदगी में खुश हो, सेलिब्रेट कर रहे हो, ठीक है, तो इससे इनका दिल टूट रहा है, इनको तकलीफ़ हो रही है। दूसरी तरफ इनको ये लग रहा है कि मतलब इनको ये पता है कि ये आप गुस्सा हो इस बात पे कि इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला, इन्होंने अपनी मौज मस्ती के लिए, अपने मज़े के लिए आपको दिल दुखाया था आपका, ठीक है, इन्होंने आपका दिल तोड़ा था, आपका दिल तोड़ के ये किसी थर्ड पार्टी के पास गए, इन्होंने अपनी खुशियों का ध्यान रखा, इन्होंने ये नहीं सोचा कि आपके दिल पे क्या बीतेगी, ठीक है। ये चीज़ इनको तकलीफ हो रही है, इस वजह से इनको पता है कि आप जो है इनसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, तो ये अब आपको बेसिकली मनाना चाहते हैं, एक सेलिब्रेशन वाला टाइम अब आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं। बट यहाँ पे प्रॉब्लम यही है कि थर्ड पार्टी की वजह से आप गुस्सा हो। 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। 7 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे क्यों है, किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 7 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, ठीक है। ये पावर में आना चाहते हैं, ठीक है, कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने बोला इनको डाउट हो रहा है, ये थोड़े से गुस्सा में है, मतलब इनको गुस्सा भी आ रहा है बेसिकली। यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ गई, कपल एनर्जी आ गई। ये अभी क्योंकि इमोशंस नहीं है कहीं पे, नॉर्मल रीडिंग वहाँ पे भी नहीं थे कलेगा उसमें, जनरल में भी यहाँ पे भी कोई नहीं है, किसी के लिए इमोशंस इनके दिल में अभी किसी के लिए नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पावर में आकर के एक्शन लेना चाहते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि अपनी फैमिली को, अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग जो भी इनकी चल रही है ये अपने आप दिखा रहे हैं, तो ये बहुत स्ट्रेटजी वहाँ पे प्लान कर रहे हैं, स्टैंड लेना चाहते हैं पावर में आकर के। दूसरी तरफ इनको क्या लग रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप इनको चीट कर रहे हो, तो इस बात पे ये थोड़े से गुस्सा है, ठीक है। तो जब इनको ये गुस्सा आता है इस बात को लेकर के कि आप इनको चीट कर रहे हो, तो ये थोड़ा आपको रोकने की, आपकी यादों को रोकने की कोशिश भी करने लग जाते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है। नहीं तो इनका क्या है कि जो भी प्लान फेल हुए हैं, अब ये फिर से एक नए सिरे से पावर में आना चाहते हैं, प्लान बनाना चाहते हैं और स्टैंड लेना चाहते हैं। बेसिकली स्टैंड लेने की एनर्जी तो इनकी दिखाई देती है। जस्टिस को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, जस्टिस को क्लैरिफाई करिए। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। यस, ये आपको न्याय देना चाहते हैं, ठीक है, बराबरी करना चाहते हैं। यहाँ पे एनर्जी है, आपको अपने प्यार भरा कप, आपके साथ एक हैप्पी फैमिली देखते हैं और आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहते हैं। ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड है, ठीक है। या ये भी एनर्जी हो सकती है कि एक तरफ आप हो जिसके साथ ये फैमिली, या इनकी ऑलरेडी अपनी फैमिली, अगर आप एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो ये इनकी अपने हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं। दूसरी तरफ ये आपसे बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड है, तो ये दोनों तरफ बैलेंस बनाना चाहते हैं। यहाँ पे एनर्जी दिखाई देती है, ठीक है।
इनकी अपनी फैमिली है, मैरिड है अगर ये, तो वहाँ पे भी अपना सब कुछ ठीक रखना चाहते हैं और आपके साथ भी चीज़ों को ठीक रखना चाहते हैं। यहाँ पे रिटर्न बैक की एनर्जी इनकी दिखाई देती है। लेकिन जिन लोगों के केस में ऐसा नहीं है, वहाँ आपके पर्सन आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, ये आपसे बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड है, ये एनर्जी है। जिन लोगों के केस में आपके पर्सन की एनर्जी ये है कि ये किसी से मैरिज कर लिया है या मैरिज हो गई है, तो आपके पर्सन बेसिकली आपसे अट्रैक्टेड बहुत है, तो ये फ्लर्टी मोड में आपके पास आना चाहते हैं, ये एनर्जी भी दिखाई देती है। बिकॉज फैमिली इश्यूज़ की वजह से वहाँ शादी तो दोनों सिचुएशन हो सकती हैं। अगर फैमिली इश्यूज मतलब अगर हस्बैंड वाइफ है, मैरिड है, ठीक है, तो ये आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते, तो लेकिन ये आपके टच में रहना चाहते हैं बिकॉज आपसे अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है। दूसरी तरफ अगर पेरेंट्स इशू है और ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं पेरेंट्स की वजह से, तो भी ये आपके टच में रहना चाहते हैं, फ्लर्ट करना चाहते हैं कि जब चीज़ें सही होंगी तब देखा जाएगा, फिलहाल के लिए फ्लर्ट कर लेते हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है। स्टैंड लेना चाहते हैं, 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ये अपनी अबंडेंस पे काम करना चाहते हैं, या आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप बड़े सुकून में हो, खुश हो, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई देती है। या ये खुद इस कंडीशन में आना चाहते हैं जहाँ इनकी ज़िंदगी में सुकून हो, पीस हो, पैसा हो, सब कुछ हो, इनकी ज़िंदगी में अबंडेंस हो। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ये आपको कोई गिफ्ट करना चाहते हैं या आपसे कोई गिफ्ट की उम्मीद कर रहे हैं कि आप इनको गिफ्ट करो, ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई देती है। या कोई एक ऑफर आपको देना चाहते हैं, बट बहुत छोटा मोटा ऑफर होगा, एकदम स्टेबल कमिटमेंट नहीं होगा, यहाँ पे ये एनर्जी है। और ये डेविल की एनर्जी है। अभी ये आपके लिए क्या बहुत पजेसिव हो रहा है, इनको थोड़ा डर लग रहा है, इनको एक्चुअली ये लग रहा है कि इन्होंने आपको घुमा दिया है, आपको खो दिया है। इस वजह से इनको एक तो जलन हो रही है क्योंकि आप दुखी नहीं दिख रहे, इनको खुश दिख रहे हो, तो इनको जलन भी हो रही है, आप पे गुस्सा भी आ रहा है। और दूसरी तरफ इनको डर भी लग रहा है कि इन्होंने जो ट्रीटमेंट आपको दिया आप सेम इनके साथ करोगे। तीसरी चीज़ इनका क्या है, इनको बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन आपसे हो रहा है, बहुत ज़्यादा, और ये कुछ करना चाहते हैं पर कुछ मतलब कुछ आपके लिए स्टेप लेना चाहते हैं बट कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, हेल्पलेस है। तो ये सब मिक्स्ड इमोशंस इनके बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल भी हो सकता है, यहाँ पे ये एनर्जी भी है। टेम्परेंस की एनर्जी, बेचैनी इनको बहुत ज़्यादा हो रही है, यहाँ पे ये चीज़ों को हील करना चाहते हैं। सैजिटेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, ये चीज़ों को हील करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला कुछ लोगों की एनर्जी ये हो सकती है कि अगर आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो वो आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते, मैरिज नहीं कर सकते, बट स्टिल यहाँ पे ये आपके साथ टच में रहना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। फ्लर्ट के मोड में आ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए एनर्जी हो सकती है कि पास्ट में अगर आपके पर्सन आपको छोड़ के गए थे तो वो सेकंड चांस आपसे चाहते हैं, तो बट सडनली क्योंकि उन्हें आपके बगैर रहा नहीं जा रहा, तो वो आपको ये तो नहीं बोल सकते आकर के कि नहीं आपसे प्यार करते हैं, बिकॉज अब आप गुस्से में हो और आप उनकी बात तो मानोगे है नहीं, क्योंकि वो थर्ड पार्टी को उन्होंने प्रायोरिटी दी थी आपके कंपैरिजन में। तो अब वो क्या चाह रहे हैं कि फ्लर्ट वाले मूड में आ जाएं, थोड़ा सा टाइम पास हो जाए, मतलब चीज़ें सही हो जाएं सब कुछ, फिर वो धीरे धीरे चीज़ों के बारे में सोचेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है। अभी सोचने का भी अभी हालांकि मुझे दिख नहीं रहा, उनका इरादा अभी आपके साथ एक टाइम पास करने का, फ्लर्ट करने का, आपके टच में बने रहने का है, बिकॉज ये आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, क्योंकि ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, ये इनकी ये एनर्जी दिखाई देती है। हीलिंग चाहते हैं ये अपनी, हो सकता है थर्ड पार्टी से इन्हें किसी तरीके का वो मिला है ना, कर्मा मिला है, मतलब सेम ट्रीटमेंट मिला है कोई, तो इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा अंदर से दुखी और तकलीफ भी, परेशान भी हो सकते हैं, तो इसलिए इन्हें आपका सहारा चाहिए, ठीक है। तो ये इस वजह से भी आपके पास हीलिंग के लिए आ सकते हैं, ये भी इनकी एनर्जी हो सकती है। या कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है बीमार हो, ये भी है। ये आपका प्रपोजल अभी नहीं ले पा रहे हैं, अभी भी इनके पास ऑप्शन है, सिचुएशन अभी भी वैसे की वैसे ही है, बट हाँ ये आपके टच में ज़रूर रहना चाहते हैं, ये चीज़। द लवर्स की एनर्जी है, ये आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं। इनको लगता है कि आप लोग सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हो, ठीक है, क्योंकि इनको लगता है कि ये आपसे बहुत ज़्यादा बंधे हुए हैं, निकल नहीं सकते हैं आपके साथ रिश्ते से, ठीक है। कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये भी हो सकती है कि आपके पर्सन ने, हो सकता है पास्ट में उनके ऊपर किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल वगैरह किया गया हो, जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया हो, थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया हो, या कंफ्यूज हो गए हो, या एटलीस्ट आपसे दूर हो गए हो। वहाँ पे आपके पर्सन के ऊपर हो सकता है इस ब्लैक मैजिक स्पेल का अब असर खत्म हो गया है कहीं ना कहीं, तो अब ये क्या कर रहे हैं, वापस से चीज़ों के बारे में, आपके बारे में सोच रहे हैं, ये एनर्जी दिखाई दे रही है। इन्हें फिर से आपका प्यार याद आ रहा है, ये चीज़ है। किंग ऑफ कप्स, प्यार ये अपना सोच रहे हैं, ठीक है, इनके माइंड में है आपके लिए, बट इनके पास ऑप्शन भी है। जैसे मैंने अभी बोला कि ये क्लियर नहीं हुए हैं कि इनको आपको देना है या नहीं देना है, ये आपके टच में ज़रूर रहना चाहते हैं, बट अभी भी ये क्लियर नहीं है पूरी तरीके से कि ये आपको इस प्यार की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाएंगे, आपको कमिटमेंट दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, ठीक है। ये अभी भी अपने ऑप्शंस को देख रहे हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, किसी तरीके की, या तो ये सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपने लिए ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि ये आगे भी बढ़ने की कोशिश करते हैं,
बट फिर इनको ये लगता है क्योंकि आपके बीच में कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो सकता है पास्ट लाइफ, तो इस वजह से क्या है, ये वापस फिर से खिंच के आते हैं। हालांकि आपसे भागने की कोशिश ज़रूर करते हैं, ठीक है। ये सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक भी करते हैं, और इसके अलावा इनका क्या, ये भी देखते होंगे कि आपकी ज़िंदगी में तो नहीं कोई आ गया, ये भी देखते हैं। दूसरी तरफ हो सकता है किसी तरीके के मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं अपने लिए, मतलब ये ज़िंदगी में आगे बढ़ भी रहे हैं लेकिन पीछे मुड़ के देख भी रहे हैं, ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो इनको एक स्टेबल कमिटमेंट आपको देना है, ठीक है। बट अभी ये आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, लेकिन ये गुस्सा हो आप अभी, ठीक है। ये आपके साथ एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं, बट इनकी ज़िंदगी में कोई हो सकता है, महिला कंट्रोलिंग हो सकती है, इनकी मदर हो सकती हैं, या मदर फिगर कोई हो सकता है जो इनको नहीं कर बढ़ने दे रहा है आपकी तरफ, और वो अपनी विशेज़ पूरी कराने के लिए, ठीक है, इनकी ट्रेडिशनल वे में मैरिज करवा रहे हैं, ये भी है। आप लोगों के पर्सन के जो भी लोग देख रहे हो, चाहे जिस सिचुएशन में, आपके पर्सन के पास आपके अलावा भी ऑप्शन है जिसके बारे में भी वो सोच रहे हैं। वो पलट पलट के बार बार आपके बारे में सोचते ज़रूर हैं। जिन लोगों के केस में ये चीज़ें हो चुकी हैं कि आपके पर्सन मैरिज कर चुके हैं या थर्ड पार्टी में जा चुके हैं, आपसे ब्रेकअप हो चुका है, उनके पर्सन के लिए क्लियर एनर्जी है कि इनको कर्मा मिल गया है और ये वापस आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। ये वापस सेकंड चांस आपसे चाहते हैं, आपके पास वापस आना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों के केस में फैमिली इशू है, और जो भी आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम आई है, लड़ाई झगड़े फाइट्स हुए हैं कमिटमेंट को ना लेकर के, कमिटमेंट के लेकर के, तो वहाँ पे आपके पर्सन कभी कभी उनको लगता है कि वो आपके बारे में भी सोचते हैं, कभी उनको लगता है कि हम दूसरा ऑप्शन ढूंढ लेते हैं। यहाँ पे एनर्जी भी दिखाई देती है, बिकॉज यहाँ पे एंगर इश्यूज़ भी हैं आप लोगों के, ठीक है। लड़ाई झगड़े हो सकता है फ्लर्टी नेचर की वजह से हुए हैं, ये भी चीज़ है। ये फ्रूटफुल करना चाहते हैं, ठीक है, काम करना चाहते हैं रिश्ते पे, लेकिन ये कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ये अपनी ज़िंदगी में कुछ नया करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे रिवर्स में है ये कार्ड, कंफ्यूज है अभी ये, इनको नहीं पता है ये ट्रांसफ़र मूवमेंट किसी तरीके का हो, फिजिकल, एक तरफ इनको ना फिजिकल अट्रैक्शन आपसे बहुत हो रहा है, तो ये फ्लर्ट करना चाहते हैं, बट ये कमिटमेंट अभी भी आपको नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे ये एनर्जी किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है इनकी, ठीक है। ये पैसे पे ध्यान देना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। यस, आपके पर्सन जो है थर्ड पार्टी और आपके बीच में मदर इशू, ज़्यादातर लोगों के केस में फैमिली इशू है, आप लोगों के केस में आपके पर्सन अभी अपनी फैमिली के साथ ही हैं। फैमिली सबके लिए अलग हो सकती है, मैंने बताया। वो अभी भी डिसाइडेड नहीं है कि वो आपकी तरफ आ रहे हैं, बट वो फिजिकली आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, इसलिए ये आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। ये आपसे एक फ्लर्टी मोड में मिलना चाहते हैं। काफ़ी कुछ सीक्रेट्स हैं, हो सकता है अगर आपको नहीं पता है तो कुछ लोगों के पर्सन की हो सकता है मैरिज वगैरह हो भी गई हो, अगर आप टच में नहीं है, बट इन्होंने आपसे छुपा के रखी हैं चीज़ें वो, ठीक है। उनको ये डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं इन्होंने खुद को, हो सकता है काफ़ी सारे कुछ सीक्रेट्स हैं इनकी ज़िंदगी में जो इन्होंने आपको नहीं बताए हैं, ठीक है। चलो मैं सीक्रेट्स को ही क्लैरिफाई कर लेती हूँ, मैं इसी डेक से करती हूँ। प्लीज़ डिवाइन सीक्रेट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्या सीक्रेट्स हैं यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी सीक्रेट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन सीक्रेट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ माता रानी। फाइनल शफल, सीक्रेट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्या छुपा के रखा है। एक्चुअली अभी अपनी जो भी ऑब्स्टिकल इनकी ज़िंदगी में है, ये उन ऑब्स्टिकल के बारे में आपको नहीं बता रहे हैं। ये अभी क्या सोच रहे हैं, इनके माइंड में क्या चल रहा है, ये आपको सेक्रीफाइस करेंगे या आपके लिए स्टैंड लेंगे, क्या कुछ करेंगे, क्या कुछ इनकी प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है, ये वो सीक्रेट रखे हुए हैं, ठीक है। उसको नहीं बता रहे हैं आपको, ठीक है। ये अगर आपसे मूव ऑन करा है इन्होंने इमोशनली, अभी फिलहाल हो सकता है आपसे मूव ऑन किया हुआ हो या मूव ऑन करना चाहते हैं। अगर आप लोग टच में हैं तो इनका इरादा आपसे इमोशनली मूव ऑन करने का है, लेकिन उससे पहले ये आपके साथ टाइम पास करना चाहते हैं और ये आपको वो चीज़ नहीं बता रहे। लेकिन अगर आप लोग टच में नहीं हो, आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो चुके हैं, तो आपके पर्सन अपने एक्चुअल इमोशंस को आपसे हाइड कर रहे हैं कि इनके माइंड में क्या कुछ चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, इनको आपके साथ रहना है या दूर जाना है, ये वो नहीं बता रहे। इन्होंने खुद को इमोशनली आपसे डिटैच कर रखा है फिलहाल के लिए, क्योंकि ये सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। ये कार्ड अपने आप आया अथॉरिटी, ये शाम की रीडिंग में भी था, तो मैं ये कहूँगी आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, ठीक है। वो आपके बारे में भी सोच रहे हैं, बाकी और जो ऑप्शन है उनके बारे में भी सोच रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के रिश्ते के रिगार्डिंग 2 कार्ड दीजिए प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग 2 कार्ड दीजिए। वन नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है।
एक चेंज आप लोगों के बीच में आने वाला है। यहाँ पे अभी कंडीशन आप लोगों के बीच में बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी बिगिन, मतलब हो आगे आने वाले समय में चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी होने वाली हैं। आप लोगों की ज़िंदगी में चीज़ें सब फ्रूटफुल होंगी। जो भी चीज़ें आप आज कर रहे हो उनका जो मतलब धीरे धीरे सीड्स जो है ना वो ग्रो कर रहे हैं, पेड़ बन रहा है। अब धीरे धीरे चीज़ें, पेड़ तैयार हो चुका है, फल लगने की भी बारी है अब, ठीक है। अब आपको रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। चीज़ें जो भी है आपकी ज़िंदगी में, जहाँ पे भी अगर आपने कैरियर वाइज कहीं कुछ किया था या अपने रिलेशनशिप में आप लोगों ने जो भी इन्वेस्ट किया है, जो भी अब तक एफर्ट लगाए हैं, उनके रिजल्ट मिलने का टाइम है और धीरे धीरे आएंगे। कुछ लोगों के लिए बहुत जल्दी, कुछ लोगों के लिए थोड़े टाइम के बाद। तो प्रॉस्पेरिटी बिगिंस मतलब स्टार्ट हो गई है। धीरे धीरे चीज़ें जो है ना वो आप लोगों की लाइफ में ठीक होनी स्टार्ट हो रही है। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट की एनर्जी है, रेस्ट एंड रिजुविनेट की। इस वक्त आप लोग जो फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि जैसे आप हार गए हो। आप भी वही सेम फील कर रहे हो, आपके पर्सन भी सेम वही फील कर रहे हैं। आप एक दूसरे की एनर्जी को मिरर कर रहे हो, बिकॉज हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। फोर इवेंट्स की एनर्जी 2 बार दिखी आपके यहाँ। अभी इस वक्त आप भी ऐसे लग रहा है कि जैसे हार चुके हो। सब कुछ, सबकी ज़िंदगी में ग्रोथ आ रही है, सबकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो रहा है, बट आप और आपके पर्सन दोनों लोग अपने अपने एंड पे एक ही चीज़ सोच रहे हो कि जैसे आप लोगों के बीच में सिर्फ लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, लोगों से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, हार रहे हो ज़िंदगी में, मतलब हर क्षेत्र में जहाँ हार रहे हो। लेकिन फिर भी आप लोगों को एक उम्मीद है छोटी सी, कहीं ना कहीं एक लाइट है छोटी सी, कि आपको लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ ठीक ज़रूर हो जाएगा, ठीक है। एक दिन ज़रूर ठीक हो जाएगा। इस वक्त आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो रहा है, आप हार गए हो, ठीक है, ऐसा लग रहा है, हार महसूस हो रही है। तो इस वक्त आपको क्या है, रेस्ट एंड रिजुविनेट करने की ज़रूरत है। जो भी चीज़ें आप लोगों के अंदर चल रही हैं, जो भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है आप लोगों के बीच में, तो खुद को हील करने की ज़रूरत है आपको। तो खुद को सॉलिट्यूड में रखो, एकांत में जाओ, मेडिटेशन करो, चक्रा बैलेंसिंग करो, खुद को हील करो। जो भी आपके पास्ट गर्जेज हैं इनको ख़त्म करना है आपको, खुद को हील करना है। मेडिटेशन करिए, खुद को माइंड बॉडी सोल तीनों को एक अलाइनमेंट में लेकर आइए। आपकी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि अभी आप लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्योंकि आप कंफ्यूज हो, एंगर इश्यूज़ हैं, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो मोस्ट ऑफ द पीपल, और या फिर सोलमेट हो, तो वहाँ पे आपका क्या हो रहा है कि आप और आपके पर्सन की एनर्जी को मिरर कर रहे हो। आप निगेटिव सोचते हो, आपके पर्सन की थोड़ी देर बाद निगेटिविटी आ जाती है उनके माइंड में भी। वो निगेटिव होते हैं, मतलब आप पॉजिटिव हो पाते हो तब तक उनके माइंड में निगेटिविटी होती है, वो फिर आप थोड़ी देर बाद निगेटिव हो जाते हो। तो आप एक दूसरे की एनर्जी को ख़राब कर रहे हो बेसिकली। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को इस वक्त क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। आपके पर्सन बेसिकली नहीं पता है उन्हें कि वो आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इनका इरादा है, वो आपको एक चीज़ क्लियर है, खोना नहीं चाहते। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं। ट्रस्ट मी, देयर इज़ नो थर्ड पार्टी। आपके पर्सन अब आपसे कहना चाहते हैं, जो लोग सेकेंड चांस मांग रहे हैं, कि ट्रस्ट करो कि कोई थर्ड पार्टी नहीं है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं। क्या अब हमें रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए। मैंने कहा ना, उनको आपकी तरफ से कोई क्लू नहीं मिल रहा है, उनको चीज़ें समझ नहीं आ रही। थर्ड पार्टी फैमिली इशू अगर है तो वो अभी भी है आप लोगों के बीच में। आप भी गुस्सा हो, ठीक है, आप भी उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो अपनी तरफ से, तो उनको नहीं समझ आ रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए। नेचर उनका फ्लर्टी हो सकता है, जिसपे वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ये भी हो सकता है। तो अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए, बिकॉज उनको होप नहीं लग रही। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं। ऑनेस्ट, यस, एक्चुअली हमारे व्यूअर्स अब नाराज़ हैं। वो आपके पर्सन हो सकता है बार बार ट्राई कर रहे हैं, बट आप उनको सेकंड चांस नहीं दे रहे हो, और आप अपनी ज़िंदगी में हैप्पी हो। तो आपके पर्सन को गुस्सा भी आ रहा है, जलन भी हो रही है बहुत ज़्यादा, और बहुत बेचैनी हो रही है, क्योंकि उनको नहीं समझ आ रहा है कि वो आपको अब कैसे ट्रस्ट दिलाएं। एक तो उनके अंदर हिम्मत नहीं आ रही है, कैसे प्रूव करें खुद को। दूसरी तरफ जब आप मान नहीं रहे हो, वो आपको ट्रस्ट दिला रहे हैं कि ट्रस्ट करो कि कोई थर्ड पार्टी नहीं है, बट आप, क्योंकि आपका ट्रस्ट टूट चुका है, तो आप उन पर भरोसा करने को राजी नहीं हो। तो आप, वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप हमें रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए, और वो कह रहे हैं कि वो ऑनेस्ट हैं आपके लिए, और आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप ऑनेस्ट रहो। मतलब जो सेम ट्रीटमेंट उन्होंने आपको दिया था, आप वो मत देना, उससे डर रहे हैं वो। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं। मुझे अब तुम्हारे साथ पहले जैसा फील नहीं होता। यस, ऑफकोर्स आपके पर्सन का जो नेचर है, हो सकता है ये फ्लर्टी नेचर के हैं, तो ये और लोगों के साथ भी फ्लर्ट कर रहे हो, वहाँ पे भी उनका हो सकता है। तो इस वजह से जब आप मल्टीपल रिलेशनशिप में रहते हो, तो रिलेशनशिप की चार्म जो होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है। वो कभी भी वो वार्मथ नहीं रहती जब आप मल्टीपल रिलेशन में रहते हो।
बिकॉज वो आ ही नहीं सकता, क्योंकि आप पता चला आप बॉडी से किसी और के साथ में हो, माइंड से किसी और के साथ में हो, तो वहाँ चीज़ें नहीं बन पाती हैं। तो हो सकता है आपके पर्सन कह रहे हैं कि मुझे अब तुम्हारे साथ पहले जैसा फील नहीं होता। दूसरी चीज़ उनको ये भी है कि ये थोड़ा सा गुस्सा है, क्योंकि अब आप इन्हें पहले की तरह ट्रीट नहीं कर रहे हो, तो इसलिए भी इन्हें अब पहले की तरह फील नहीं हो रहा। प्लीज़ डिवाइन वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स, मैंने कहा ना, कुछ लोगों की एनर्जी, जो लोग आप टच में हो, कांटेक्ट में हो, स्पेशली मैं उनके लिए मैंने पहले भी बोली थी कि उन लोगों को ट्रिगर मिल सकता है। आपके पर्सन के पास ऑप्शन है, वो अपनी फैमिली की बातों में आकर के या कहीं पे भी फ्लर्ट कर रहे हैं, जहाँ पे वो थर्ड पार्टी कोई भी है जिससे वो फ्लर्ट कर रहे थे, वहाँ उनका अटैचमेंट अभी हो गया है। तो ये आपके साथ पहले जैसा नहीं फील कर रहे हैं, तो आपसे वहाँ से निकल सकती है, क्योंकि इनको आदत है फिजिकल अट्रैक्शन की। तो हो सकता है ये किसी से फिजिकली इन्वॉल्व हो गए हों, तो क्योंकि फिजिकल इंटीमेसी के बाद में आदमी का अटैचमेंट उधर हो ही जाता है, जाहिर सी बात है। तो इनका इंटरेस्ट आप में इसलिए हो सकता है कुछ लोगों के लिए ख़त्म हो गया हो। ये उन लोगों की एनर्जी है जो लोग अभी टच में हैं, ज़्यादातर लोगों की वहाँ पे एनर्जी हो सकती है, या अभी आपके पर्सन को रियलाइजेशन नहीं हुआ है इस रिलेशनशिप की डेप्थ का, वहाँ पे है इनको। ठीक है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी या करोगे, मैंने वही बता दिया। ये दो ग्रुप हैं जहाँ पे एक जो अभी आपको धोखा देंगे, ये अपना कर्मा भोग के फिर वापस आएंगे। कुछ लोग अपना कर्मा भोग चुके हैं और वो वापस आ गए हैं। ठीक है, चार्म्स देख लेते हैं कि क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन या आप हमारे व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हो, प्लीज़ बताओ। मिसिंग योर स्माइल, आपके पर्सन आपकी स्माइल को मिस कर रहे हैं। डाउट हो रहा है, शक हो रहा है आपके पर्सन को आपके ऊपर। ठीक है, हो सकता है ये चिड़ में आकर के, जैसे मैंने बोला डेविल की एनर्जी है, तो ये आपको ट्रिगर देने के लिए भी बोल सकते हैं, सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स। कुछ लोगों के लिए भी एनर्जी हो सकती है। चलो क्लैरिफाई कर लेते हैं। सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स को इससे ही करती हूँ मेजर। सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन प्लीज। सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज बाबा जी। फाइनल शफल। सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स को क्लैरिफाई करिए। मैंने क्या बोला, ये एक्चुअली ये ट्रिगर देने के लिए आपको मैंने वही चीज़ बोली। ये आपकी तरफ से मैसेज या कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, बिकॉज इनकी अपनी हिम्मत पड़ नहीं रही आपके पास आने की। तो इसलिए ये क्या कर रहे हैं कि ये आपकी तरफ से मैसेज या कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं। दूसरी तरफ क्योंकि ये आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, ये आपके लिए इनके माइंड में चल रहा है कि कैसे क्या कुछ करना है, तो ये उस कंडीशन में आपको कोई मैसेज या कम्युनिकेशन दे भी सकते हैं इस तरीके का, देखने के लिए कि आपकी रिस्पॉन्स क्या आती है, आप किस तरीके से इनसे रिएक्ट करते हो उस चीज़ पे। क्योंकि इन्हें आपके साथ पहले जैसी वाइब्स नहीं आ रही हैं, तो ये आपको ट्रिगर देने के लिए भी ये मैसेज दे सकते हैं कि ये किसी और से प्यार करते हैं। लेकिन जो लोग कांटेक्ट में, उनके लिए एक ट्रिगर भी हो सकता है, ये किसी के लिए सीरियस मैसेज भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपको ये चीज़ बता सकते हैं कि वो किसी और से प्यार करते हैं। ये सीक्रेट को वो रिवील कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये रियल में भी हो सकता है। किसके लिए होगा मुझे नहीं पता, आप खुद देख लेना। सोलमेट की एनर्जी है आप लोगों के बीच में, ट्विन फ्लेम की भी एनर्जी है। काफ़ी सारे लोग सोलमेट और ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो आप लोग, यहाँ पे ये एनर्जी है। ठीक है, तो हो सकता है कार्मिक अब कर्मा चल रहा है आप लोगों को, तो कार्मिक थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में अभी आई हो, और जिन लोगों के पास में आ चुकी है, कर्मा भोग चुके हैं, वो वापस आ रहे हैं। ऑनेस्ट, यहाँ इस रिश्ते में आपको ऑनेस्ट रहने की ज़रूरत है। आपके पर्सन ऑनेस्ट है। जो लोग सेकंड चांस मांग रहे हैं वो ज़्यादातर ऑनेस्ट है, जो भोग के आ रहे हैं। ठीक है, और आपसे भी उम्मीद की जा रही है ऑनेस्ट रहने की। और अगर आप कहीं ना कहीं अगर आपके माइंड में आ रही, क्योंकि ऑनेस्ट की एनर्जी कई बार आई है, तो आपके पर्सन बार बार आपको ये एहसास कराना चाहते हैं कि वो आपके लिए ऑनेस्ट है। दूसरी तरफ हो सकता है डिवाइन भी आपसे ये बोल रहे हैं कि अगर आप चिड़ या गुस्से में रिवेंज लेने के मूड में हैं, तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ऑनेस्ट रहने की ज़रूरत है। बिकॉज गंदगी से गंदगी को साफ नहीं किया जा सकता। ठीक है, कई बार लोग गुस्से में होते हैं और उनको ये लगता है कि आपने मेरे साथ गलत किया है तो हम भी सेम ट्रीटमेंट करेंगे। तो भाई गंदगी को गंदगी से नहीं साफ किया जा सकता। सामने वाला बंदा कैरेक्टरलेस हो गया तो आप भी कैरेक्टरलेस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। उसका कर्म है, वो भोगेगा, आपको नहीं करना है। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, डेविल हो सकते हैं यहाँ पे आप, मतलब वही डेविल की एनर्जी है। किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल भी हो सकता है, थर्ड पार्टी के द्वारा कराया गया हो। और ये ऑब्सेशन को दिखाती है, फिजिकल अट्रैक्शन को बहुत ज़्यादा दिखाती है, लस्टी बिहेवियर को बहुत ज़्यादा दिखाती है। तो इस तरीके की एंगर इश्यूज़ को दिखाते हैं। तो ये एनर्जी भी यहाँ पे है। आर हो सकता है आप या आपके पर्सन का नाम, या आप दोनों के नाम में कॉमन हो सकता है। ब्रेव होने की ज़रूरत है। यहाँ आपके पर्सन अगर आपसे माफ़ी मांगने आते हैं तो उस कंडीशन में आपको उन्हें माफ़ करने की ज़रूरत है। और माफ़ किसी की
इतनी बड़ी गलती को कि कोई आपको चीट करके थर्ड पार्टी के पास जाता है, ये बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग होता है, इसे माफ़ करना आसान नहीं होता है। बट डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको ब्रेव बनने की ज़रूरत है और आपको इनको माफ़ करने की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि अगर आपको ट्रिगर मिल रहा है तो डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि आपको ब्रेव बनने की ज़रूरत है ताकि आप उस झटके को बर्दाश्त कर सको, ठीक है। ज़्यादातर लोगों के लिए एनर्जी यहीं पे है क्योंकि सेकंड चांस के उसमें है, पहला ही कार्ड हमारा सेकंड चांस था, तो वहाँ पे डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं कि आप बहादुर बनिए। बड़ी बहादुरी का काम है किसी की गलतियों को माफ़ करके उसके साथ फिर से एक नई शुरुआत करना। सॉरी, ठीक है, या अगर आपको ज़रूरत है सॉरी बोलने की तो आप सॉरी बोलो, ठीक है, क्योंकि सॉरी देना और लेना दोनों ही बहुत बहादुरी का काम है। तो हो सकता है आपकी पर्सन आपको सॉरी बोले, और अगर आपकी तरफ से गलती हुई है तो सॉरी आप भी बोल सकते हो। यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई देती है। आपके पर्सन आपके साथ मैरिज तो करना चाहते हैं, प्रपोज कर रहे हैं, क्या तुम मुझसे शादी करोगी या करोगे। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है फटाक से एक लाइक चिपका दो प्लीज़। एनिमल स्पिरिट हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है प्लीज़ बताइए। मेक अ स्टैंड फॉर वॉट यू बिलीव इन एंड डू वॉट फील्स राइट इन स्पाइट ऑफ एनी जजमेंट और डिसअप्रूवल फ्रॉम अदर्स। यस, इस वक्त आपको जो चीज़ सही लगती है, आपकी नज़रों में सही है, उसके लिए स्टैंड लीजिए बिना इस बात की चिंता किए हुए कि लोग उसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे, भाड़ में जाएं लोग, ठीक है। एनिमल स्पिरिट आपको ये बोल रहे हैं कि आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है जो आपको सही लगता है, ठीक है। बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि लोग क्या बोलेंगे। यहाँ पे आप कोई वीडियो को पॉज करके अपना सवाल सोच सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है प्लीज़ बताइए। यस, रिकवरी कुछ लोगों के लिए, जहाँ पे आपके पर्सन को आपको रिलेशनशिप जो ट्विन फ्लेम सोल कनेक्शन में है, जहाँ पे चीज़ें आपको लग रहा है कि चीज़ें ठीक हैं आपके पर्सन पे हो सकती हैं, आप लोगों को अगर लगता है ऐसा तो आप रिकवरी कर सकते हो, ठीक है। चीज़ों में मतलब रिकवरी हो जाएगी, चीज़ों में रिकवरी हो जाएगी। मुझे खुद नहीं पता मैं क्या ही बोल रही हूँ आज, ठीक है। रिकवरी आप लोगों के केस में ज़रूर हो जाएगी। रिकवरी दोनों लिहाज से होगी। अगर ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आता है, ऑनेस्ट बन के आता है, चीज़ें ठीक होती हैं तो आप इनको माफ़ कर दीजिए। अगर ये माफ़ी मांगते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि आगे गलती नहीं करेंगे तो आप इनको माफ़ कर सकते हो, अपनी जर्नी को आगे मतलब कंटिन्यू कर सकते हो। और चीज़ों में फिर से रिकवरी, जो अभी आपको लग रहा है कि चीज़ें ठीक नहीं है पर ठीक हो जाएंगी, रिकवरी हो जाएगी आप लोगों के रिलेशनशिप में। कुछ चीज़ों की हो सकता है, कुछ सीक्रेट्स हैं जो आपको पता नहीं है अभी। हो सकता है आपको लग रहा है कि आपका पर्सन बुरा है बट एक्चुअली वो उतना बुरा नहीं है, ये भी चीज़ हो सकती है। या जितना अच्छा आप समझ रहे हो, जितना भोला समझ रहे हो सकता है वो उतने भोले भी ना हो। तो ये आपको चीज़ों को इन्फॉर्मेशन और निकालने की ज़रूरत है अभी चीज़ों को, ठीक है। यहाँ पे उसी के हिसाब से चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। अगर आपने अपने पर्सन से एक दूरी बनाने मतलब डायरेक्शन मतलब क्लोज मतलब बंद कर दिया है रिश्ता, आगे आपने सोच लिया कि अब हमें रिश्ता नहीं चलाना है, तो भी डिवाइन आपको बोलें कि अभी चीज़ें कुछ ऐसी हैं शायद जो छुपी हुई हैं, आपको सही से पता नहीं है, तो उनको पता करो और उसके हिसाब से अपनी डायरेक्शन को चूज़ करो, ठीक है। और मतलब पर्सन के ऊपर आप दोबारा से सोच सकते हो। दूसरी तरफ आपको अगर लगता है कि नहीं ये चीज़ सब कुछ ख़राब हो रहा है, आपका पर्सन आपको चीट कर रहा है और वो आगे भी चीट करेगा और वो अभी भी मूव ऑन कर रहा है, बिकॉज कुछ लोगों की एनर्जी यहाँ पे है कि कुछ लोग या तो मैरिज कर लिए हैं आपसे छुपा के रखा है, या मैरिज करने वाले हैं ये आपसे छुपा के रखा है। तो अगर इस तरीके की कोई न्यूज़ आपसे आती है तो आप उनके पीछे मत पड़िए, ठीक है। इन्फॉर्मेशन निकालिए, कुछ अगर हिडन है तो उनको सही स्थिति का पता लगाइए और एक नई डायरेक्शन चुनिए, ठीक है। आप अपने पर्सन के अलावा दूसरी चीज़ों पे, अपने काम पे ध्यान दो, कैरियर पे ध्यान दो, या फिर जब आप हील हो जाओ उसके बाद किसी दूसरे रिलेशनशिप के बारे में भी सोच सकते हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप एक रिश्ते को ख़त्म करने के लिए उसका पेन ख़त्म करने के लिए दूसरे रिश्ते में चले जाओ, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग ना तो कभी खुद हील होते हैं बल्कि एक के बाद एक लोगों को तकलीफ देते जाते हैं। तो जब तक आप अपने पास्ट रिलेशनशिप से खुद को हील ना कर लें, कभी भी नई रिलेशनशिप में ना आ जाए। तो यहाँ पे आपको नई डायरेक्शन लेनी है, मतलब खुद को हील करना। अगर आपका पर्सन लग रहा है कि आप लोगों का ब्रेकअप हो जाएगा, चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो आप अपनी नई डायरेक्शन चूज़ करो, आप खुद को हील करो, मेडिटेशन करो, अपने काम पे ध्यान दो, सेल्फ लव की कंडीशन में आओ। जब आपकी हीलिंग हो जाए फिर कोई नया पर्सन भेजेंगे भगवान आपके लिए खुद ही, ठीक है। दोनों ही सूरत में रिकवरी ज़रूर आपकी होने वाली है, यहाँ पे ये एनर्जी है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया है, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।